नमस्कार दोस्तों। किसी भी प्रकार की मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के अंदर पैसे का इन्वेस्टमेंट दोस्तों एक जोखिम भरा कदम है। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं दोस्तों, इसलिए किसी भी प्रकार की ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप कंपनी और प्रोडक्ट की पूरी जानकारी ले लें। हमारे चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी वीडियो केवल जानकारी देने के उद्देश्य से बनाए गए हैं, क्योंकि हम चैनल में कंपनी के अंदर बतौर इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं दोस्तों, इसलिए हम आपको कंपनी से जुड़े अपडेट शेयर करते हैं। वीडियो देखने के बाद दोस्तों अगर आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो तो उसमें इन्वेस्ट होने वाले पैसे की जिम्मेवारी केवल और केवल आपकी रहेगी। हमारा यूट्यूब चैनल इसके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। तो आज का दोस्तों जो वीडियो है वो स्पेशल मैं आप लोगों के लिए VMM कंपनी के ऊपर लेकर आया हूं दोस्तों, क्योंकि VMM कंपनी के ऊपर दोस्तों वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यह था, क्योंकि कंपनी दोस्तों जिस स्पीड से आगे बढ़ती जा रही थी और जो एक स्वाभाविक होता है दोस्तों कि कंपनी जब आगे की तरफ ग्रोथ करती है तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टांग खींचने का काम करते हैं। तो ऐसा ही कुछ दोस्तों अभी VMM कंपनी भी उस प्रॉब्लम को फेस कर रही है, और कुछ कंपनी के अंदर ही जुड़े लोग ऐसे हैं दोस्तों जो कंपनी की शायद तरक्की से या किसी अन्य कंपनी के उकसावे पर वो लोग नहीं चाहते कि यह कंपनी अच्छे से काम करे। इसलिए दोस्तों आज कंपनी के MD सर ने भी इसको लेकर बहुत सख्त संदेश दिया है अपने इन्वेस्टर को, यूजर को। क्योंकि पहले जिस तरह से बार बार MD सर यह कंप्लेंट करते रहते थे कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बार बार एक ही रिसिप्ट को भेजते रहते हैं, जिससे कि कंपनी को भी लॉस होता है, और जो इस तरह की रिसिप्ट भेजने से दोस्तों कंपनी को लॉस होने के साथ साथ जो टेक्निकल टीम है उनका भी वक्त जाया होता है। तो आज दोस्तों जो कंपनी पिछले काफ़ी दिनों से पे आउट भेज रही थी और बहुत से लोगों की ऐसी शिकायत थी कि सर हमारी आईडी के अंदर जो विड्रॉल लगने के बाद बैंक के अंदर नहीं पहुंच पाता, तो उसके लिए कल 5 सितंबर को कंपनी ने अपनी वेबसाइट है जो दोस्तों वो 2 घंटे के लिए ऑफ करके और उस प्रॉब्लम को भी हल करने की कोशिश की थी, जिसका लगभग सारी रात 5 तारीख को काम चलता रहा। और आज सुबह मॉर्निंग में दोस्तों जिस तरह ही सुबह हुई, MD सर और उनकी पूरी टीम दोस्तों इस काम में लगी थी, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने जो जिस तरह का रिस्पॉन्स दोस्तों आज मॉर्निंग में दिया और यह बोला कि हाँ कंपनी ने अभी पे आउट रोक दिया है या कंपनी अब भागने को है, तो इससे काफ़ी हताश होने के बाद MD सर ने अपना एक ऑडियो संदेश जारी करके बड़ा ही खेद व्यक्त किया उस टीम पर, उस फैमिली पर जिसे वो अपना खुद का हिस्सा मानते थे। और बहुत से ऐसे लोग दोस्तों जो खुद को एक VMM फैमिली की तरह दिखाते थे, उनसे भी जो आज कमेंट्स और जो रिप्लाई MD सर को रिसीव हुई, उसके बाद दोस्तों MD सर का हताश होना बिल्कुल वाजिब था। और इसी पे दोस्तों MD सर ने आज बिल्कुल सख्त लहजे में बताया कि किस तरह से जो कंपनियां आपके साथ फ्रॉड करती थी, क्योंकि जो विर्शल मौर्या जी हैं वो एक अलग ही दोस्तों लाइन लेकर चल रहे थे सिंगल लेग प्लान के अंदर, जिसमें कि अभी तक आप लोगों ने भी देखा है ऐसी सर्विस का अनुभव आपने किसी भी सिंगल लेग प्लान में नहीं किया था। लेकिन अब जो क्योंकि दोस्तों लोग अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे, तो MD सर को मजबूर होकर दोस्तों अब यह संदेश जारी करना पड़ा जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। हेलो, वेलकम टू VMM फैमिली मेंबर्स। आज की सुबह मुझे याद रहेगी। इतने स्वीट मैसेजेस देखने के बाद एक बात तो मुझे समझ में आ गई। जब डिसीजन आप ही लोग कर सकते हैं तो कंपनी के ऑनर की जरूरत है, आप लोगों को लगता है किसी MD की जरूरत है। अगर एक काम थोड़ा सा लेट क्या हो गया, सुबह आपने इतने मैसेजेस कर दिए, कंपनी भाग गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसने ऐसा किया था, उन कंपनियों ने ऐसा किया था। अगर मैं पे आउट दे रहा हूँ टाइम पे, चीजें टाइम पे दे रहा हूँ, तो मैं बहुत अच्छा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप मुझे खुदा भी बोल सकते हैं, मुझे भगवान के बराबर आप कंपेयर करते हैं। मैंने कभी आप लोगों को इस चीज के लिए बोला, मैंने हमेशा लोगों को यही बोला कि आपकी कंपनी है, आप हमें साथ में मिलकर काम करना है। मतलब अगर एक दिन प्रॉब्लम आ गई तो वो साथ, वो फैमिली, जो लोग मुझे बड़े शौक से बात बोलते हैं कि सर मैं VMM फैमिली से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में शायद कहीं पे भी इस चीज का फील आप लोगों को आता हो कि कंपनी एक फैमिली के तरीके से भी काम कर सकती है इस तरीके से। मतलब अगर एक दिन जरा सा लेट हो गया, हम रात को 5 बजे तक आप लोगों के लिए काम कर लेते हैं, शायद हम लोग बेवकूफ हैं या मेरी टेक्निकल टीम बेवकूफ है, या
शायद मेरी ये कोशिश गलत थी कि मुझे लगा कि शायद मैं चीजें बदल सकता हूँ, पर आई थिंक कि आज सुबह के मैसेजेस के बाद ना ये फील हुआ कि शायद मैं अपने डिसीजन पे गलत था। आप लोगों को वही आदत ज्यादा अच्छी है जो लोग स्ट्रिक्टली ये बोल देते हैं कि हम आपको 2 दिन पे आउट नहीं देंगे, सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है, ठीक है, फोन्स नहीं उठाते हैं, आपको रिप्लाई नहीं देते हैं। शायद इन चीजों की आदत ना आप लोगों को वक्त के साथ रहते पड़ गई है और शायद वो लोग ही ज्यादा अच्छे थे। आज मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ। पहली बार मुझे ये बात फील हुई है कि मैं गलत हूँ। मेरे को समझ में नहीं आया मैंने क्या गलती की है या किन चीजों में मैंने आप लोगों के लिए कमी रखी थी। कभी आप लोगों से बेरुखी से बात की है, कभी आप लोगों से कोई बदतमीजी हुई है मेरे स्टाफ से। अगर आप लोगों ने कॉल किया है, हमने हमेशा रिस्पॉन्स दिया। सिर्फ ये गलती है शायद हमारी कि हमें आप लोगों को उसी तरीके से चलना चाहिए था आप लोगों के साथ जैसे बाकी लोग चलते आए। 2 मिनट में आप लोग मैसेज डालते हैं कि इतना टारगेट है, ये कर लेंगे, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाएंगे। ऐसे कंपनियां नहीं बनती और शायद तब तक आप लोग इस चीजों को नहीं सुधरेगा जब तक आप लोग अपने आप को नहीं बदलेंगे। अरे किसी पर ट्रस्ट करते हैं, थोड़ा भरोसा करते हैं, एक हाथ बढ़ाओ तो सामने वाला हाथ बढ़ाए तो ठीक है। अगर सामने वाले के यहाँ एक जरा सी प्रॉब्लम हो जाए तो आप लोगों के लिए वो गलत हो गया। अगर मैं यही बात बोलूं कि आप लोग जब फेक लिंक्स भेजते हैं, जब बाकी चीजें भेजते हैं, मैं भी ये बोल दूं कि ठीक है सर, आइडिया ब्लॉक कर देता हूँ, मैं आज कमीशन नहीं देता हूँ, ये करना चाहिए मुझे, या उन लोगों के नाम डिस्प्ले कर देने चाहिए। मेरे पास कॉल करके लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम पेमेंट भेज रहे हैं, हमारा नाम मत डिस्प्ले कीजिए। मुझे ताज्जुब है कि शायद मेरे को अब लगता है कि बहुत कंपनियों के बंद होने के पीछे ना आप लोग खुद जिम्मेदार हैं। अरे 2 मिनट नहीं लगता आप लोगों को ये डिसीजन देने के अंदर, कंपनी भाग गई। मैं अगर पैसे दे रहा हूँ तो मैं ठीक हूँ, अगर मैं पैसे पे कैपिंग लगा दूं या कम कर दूं तो मैं गलत हूँ। अरे मैंने ना तो कैपिंग की आप लोगों के लिए, ना मैंने कुछ ऐसा किया, क्या मिस्टेक है मेरी? मेरे को नहीं समझ में आया कि क्या चाहते हैं आप लोग। आप लोगों को पैसे ज्यादा दे दिए जाए तो गलत है, कंपनी भाग जाएगी, इतने पैसे क्यों दे रही है। कंपनी कम पैसे दे दे तो प्रॉब्लम है कि भाई कम पैसे देता हो तो पैसे बचा रहा है, कल को भाग जाएगा। एग्जैक्टली मुझे नहीं समझ में आया, ये मेंटेलिटी मुझे समझ में नहीं आई। मैं बहुत खुश था अपने मीडिया और लाइन के अंदर कि कम से कम हम लोग ना काम पड़े, और मेरे ख्याल से ना मुझे आज प्राउड होता है अपने मीडिया पे। मुझे ये लगा था कि एमएलएम में ना जब लोग मुझे मैसेजेस करते थे कि सर हम आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, मुझे लगा यार ये होती है यूनिटी, ये होता है, लेकिन नथिंग, कुछ नहीं हासिल हुआ। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। सुबह 5 बजे तक आप लोगों के लिए हमने फोन उठाए, आप लोगों को जवाब दिए, मना किया था मैंने कल की पिन के लिए पैसे मत भेजिए, लोगों ने भेजे, तब भी रात भर पूरे स्टाफ ने बैठ के वो पिन आप लोगों को प्रोवाइड करवाई। उसके बाद मैंने कल ये भी बताया था कि सॉफ्टवेयर पे जो काम होना है वो अभी हम थोड़ा लेट करेंगे, आप लोगों को पिन भेज देते हैं, उसके बाद हम उस काम पे लगे। मैंने तो यहाँ तक सोचा था कि मैं इसको पूरा प्रॉपर वे से ऑटो ऐसा कर दूं ताकि आपको हमसे पिन लेने की जरूरत ही ना पड़े। आप स्कैन करें, आपकी पेमेंट अकाउंट में जाए, वहां से पिन आपको इशू हो जाए ताकि आपके जो छोटे मोटे इश्यूज हैं वो खत्म हो जाए। आप पेमेंट ट्रांसफर करें और आपका जो भी राउट है वो जस्ट करके आप लोगों तक पहुंच जाए। अगर टेक्नोलॉजी को लाना गलत है तो शायद मैं हक से बोलता हूँ कि मैं गलत हूँ, या तो आप लोगों को आदत ही ज्यादा अच्छी लगती है। आज तक आपका कौन सा ऐसा एमडी था जो रात को 2 बजे भी आपका फोन उठाता है? मेरे नंबर को आप लोगों ने कस्टमर केयर की तरह यूज करते हैं, मैंने तब भी उसको कभी आपको गलत जवाब दिया? आप एक बार मेरी जगह बैठिए, आपको समझ में आएगा। आपको सिर्फ अपना पेन दिखता है, सामने वाले का भी समझिए। अगर मैं अपने परिवार, अपनी फैमिली सब कुछ छोड़ के आप लोगों के साथ खड़ा था, मैंने हमेशा ये कोशिश की कि मैं बेस्ट से बेस्ट दे सकूं, शायद हम सिस्टम को बदल सकते। पर सच है कि आप लोग सिस्टम बदलना नहीं चाहते, आदत ही वैसी है और वैसे ही जीना चाहते हैं तो जी लीजिए सर। अगर अब भी दम है, आपको लगता है साथ देना चाहिए, मैं नहीं कहता मैं राइट पर्सन, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मैं अच्छे के लिए बहुत अच्छा हूँ और मैं अपनी तरफ से अपना 100% दे रहा हूँ। अगर दे सकते हो तो मोस्ट वेलकम, और फिर भी अगर पेशेंस नहीं है और आप लोगों को लगता है कि नहीं हमें नहीं देना है साथ, इसका गलत आदमी है कुछ है, तो मैं आज बोलता हूँ जिसको कल जाना है ना वो आज और अभी चला जाए। मेरा फोन 24 घंटे ऑन है, जिसको प्रॉब्लम है वीडियो कॉल कर ले, मुझसे बात कर ले। आज के बाद मेरे को नहीं लगता कि मैं इस चीज के ऊपर आपको दोबारा समझाऊंगा। मैं नंबर 1 बनने आया था, नंबर 1 बन के रहूंगा। साथ दे सकते हो तो दीजिएगा, कभी सक्सेस अकेले इंसान की नहीं होती है, सक्सेस हमेशा जो है वो सबकी होती है। बाकी आप लोगों का डिसीजन, जैसा आप सब लोगों को सही लगे।
बाकी रही बात क्लोजिंग की, तो सिर्फ एक बात बोलूंगा, आज सारा सिस्टम अपडेट होना है, ठीक है। आप लोग वेट कर सकते हैं, करिए, कम से कम मैसेजेस करके परेशान मत करिएगा, ताकि हम काम को कर सके और प्रॉपर अपडेट कर सके। कम से कम उन लोगों के साथ गलत ना हो जो लोग जेन्युइनली मेरे साथ इमोशनली जुड़े हैं, जो चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, ठीक है। तो इस कंपनी को अगर किसी को लगता है भाग जाएगी, कुछ ऐसा होगा, तो जिसको जो सोचना है सोचिए। आज के बाद इस चीज के लिए एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से एमडी सर ने बिल्कुल इमोशनली और बिल्कुल आपको कड़े शब्दों में भी और बिल्कुल पोलाइट शब्दों में भी बता दिया कि वो नंबर 1 बनने के लिए आए थे और नंबर 1 बन के रहेंगे। अगर उनका साथ आप दोगे तो भी वो नंबर 1 बनेंगे और नहीं दोगे तो जो साथ देंगे उनको साथ लेकर वो नंबर 1 बनेंगे। लेकिन ये श्योर है कि जो एमडी सर हैं वो अपने पूरी दिल लगन और निष्ठा के साथ में इस काम के अंदर एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं और उनका अच्छा खासा काम पहले भी था जैसे उन्होंने बताया। तो यहाँ पर दोस्तों वो सिस्टम को बदलने के लिए ही आए थे कि जो सिंगल लेग के अंदर इतना सारा कुछ सिस्टम है और इस तरह से लोगों को परेशानियां होती हैं और उन सब से अलग एक ऐसा कंपनी चलाया जाए जो कि एक इतिहास रचे। और यह कंपनी दोस्तों वीएमएम इतिहास रचने के बहुत नज़दीक ही थी कि कुछ अपने ही बोलते हैं ना कि जयचंद अपने ही घर में होते हैं। तो ये कुछ जयचंद ऐसे हैं दोस्तों जो गद्दार टाइप में कह सकते हो आप, जो कंपनी के अंदर ही रहकर कंपनी को ही खोखला करने का काम करते हैं। तो उन्हें दोस्तों हमें खुद को पहचानना पड़ेगा और उनके ऊपर भी दोस्तों नकेल रखनी पड़ेगी। जिस तरह से इस मैसेज के सर्कुलेट होने के बाद बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने ऐसे लोग जो कि नेगेटिविटी या ऐसी कंपनी के प्रति नेगेटिव बातें करते थे उनको रिमूव करना भी शुरू कर दिया है। तो ये दोस्तों एक बहुत ही सराहनीय कदम है क्योंकि कम्युनिटी के साथ ही दोस्तों सब कुछ होता है और जिधर कम्युनिटी मूव करती है वही चीज़ ग्रोथ में दिखाई देती है। एमडी सर अपनी पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं और हमारा भी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी पूरी निष्ठा के साथ उनका साथ दें जब वो खुद अपनी इतनी पूरी निष्ठा के साथ लगे हुए हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके खुद के पर्सनल नंबर को दोस्तों लोगों ने कस्टमर केयर के नंबर की तरह यूज किया और उन्होंने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो आप खुद सोच सकते हो दोस्तों कि कितने मतलब पोलाइट वे में, कितने कोऑपरेटिव वे में और कितने यूजर की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वे में वो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। और अगर थोड़ा सा अपडेट के लिए साइट बंद होने पर या अगर मान लो दोस्तों कि संडे का पे आउट का मना ही कर देते, काफ़ी कंपनियां नहीं देती संडे का पे आउट, फिर कौन सी आग लग जानी थी। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा संयम बना के रखिए। और जैसा कि एमडी सर ने बोला है कि अगर भरोसा किया तो ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों वैसे भी आप लोगों को सबको पता होता है कि जितनी भी अभी तक कंपनी आई है वो महीने से ज़्यादा नहीं चली हैं। तो अगर आपको फिर भी ये लगता है कि नहीं चलेगी दोस्तों, तो आप ये समझ लो कि आपके नाम की आज ही भाग चुकी है कंपनी। लेकिन उन लोगों को परेशान ना करो जिन्होंने इसके ऊपर ट्रस्ट किया है और जो अभी भी आगे काम करना चाह रहे हैं और जिनको पूरा फेथ है कि एमडी जी अपनी लगन और निष्ठा के साथ में सब कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं और बहुत जल्दी यह कंपनी एक ऐसा मुकाम हासिल करेगी जहां पर लोग इसकी तारीफ करेंगे कंपनी की कि हाँ यह सिंगल लेग प्लान में कोई ऐसी कंपनी है जो अपने 100% कमिटमेंट पूरे करती है। और मैं खुद भी अपनी टीम से कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो भी मेरी टीम के अंदर ऐसा सोच रहा है कि कंपनी भाग चुकी है दोस्तों, तो वो भी अब आगे कोई भी आईडी अपनी ना लगाए या ना अपने डाउनलाइन की लगवाए। मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना ही मेरे को कोई कुछ लेना देना है किसी से। लेकिन अगर आप लोग कंपनी के साथ काम करना चाह रहे हैं दोस्तों, और जैसे कि आपको पता ही है सिंगल लाइक कंपनियों में हाई रिस्क हाई प्रॉफिट रहता ही है, तो वही सोचकर दोस्तों आप कंपनी ज्वाइन कीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप सब मिलकर कोई काम करोगे तो ही सक्सेस होगी। अगर आधे टांग खींचने वाले रहेंगे, आधे काम करने वाले रहेंगे, तो सारी उम्र आप किसी भी कंपनी में चले जाओ वहाँ पे यही परेशानियाँ आप लोगों को आएगी। जहाँ पर दोस्तों 99% कंपनियों के अंदर एमडी की मंशा ये होती है दोस्तों कि मैंने पैसे कमाने हैं उसके बाद में भाग जाना है। अब यहाँ पे दोस्तों एमडी बंदा खुद आपके लिए इतना काम कर रहा है, खुद रात को जाग जाग के आपके काम कर रहा है और फिर भी अगर ऐसा रिस्पॉन्स
कोई भी वीएमएम यूजर देखता है, इन्वेस्टर देखता है दोस्तों, तो ये बहुत ही खेद की बात है। और जितने भी मेरे लीडर हैं दोस्तों, उन सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी टीम को मोटिवेट रखिए, और जो 2 4 5 ऐसे लोग हैं हर टीम के अंदर जिनको लगता है कि हाँ ये कंपनी भागने वाली है या ऐसा कुछ है, उन सबको आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। क्योंकि दोस्तों कंपनी चलेगी तो ही सब कुछ चलेगा, अदरवाइज भागना तो सभी को है। आप भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी से भागकर इस कंपनी के अंदर आए थे, अब यहाँ पर आ गए हैं, तो अपना ट्रस्ट बना के रखिए। और जब तक कंपनी सर्विस बंद नहीं कर देती एटलीस्ट, तब तक तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि कंपनी भाग गई। आपके एमडी ऑनलाइन है, आपके सारे सर्विस चल रहे हैं, वेबसाइट चल रही है, सब कुछ ऑपरेशनल है। बस एक ऑपरेशनल नहीं है, तो लोगों का दिमाग ऑपरेशनल नहीं है, जो ये अपने ख्याली मन में गढ़ंत बना लेते हैं कि कंपनी भाग चुकी है, कंपनी में ये हो गया है। दोस्तों मेरा यह दोस्तों वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य था कि वो लोग जो असल में कंपनी के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, वो किसी भी ऐसी अफवाही बातों पर ध्यान न दें और अपना संयम बना के रखें। जो है वो सबके लिए है, जो नहीं है वो फिर किसी के लिए नहीं है। तो इतना ही दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा, और फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी टीम के अंदर अगर किसी बंदे को ऐसा लगता है कि कंपनी भाग चुकी है, तो ये दोस्तों आप सबने जिस दिन कंपनी को ज्वाइन किया था ना सिंगल लेग, उस दिन भी आपके मन में था कि सिंगल लेग कंपनी महीने 2 महीने से ज़्यादा नहीं चलती। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका महीना 2 महीना हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।